ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहरदेव अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में ये नव दुर्गा का समय चल रहा है, उसमें गीता के ऊपर पर चर्चा चल रही है और वो वेद पुराण और उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता आदि सभी ग्रंथों के विशेषज्ञ हैं। तो आज 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में हम लोग हैं और उसमें जो बात बन रही है कि मोक्ष प्राप्त करने से लाभ क्या होता है, सब लोग मोक्ष को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा क्या लाभ उसमें छिपा हुआ है और जो प्राप्त हो जाएगा तो हम सबसे ज़्यादा धनी या सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने यहाँ पर दिया है और वो अब हम अपने गुरु जी के श्री मुख से सुनना चाहते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने गुरु जी की ओर। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहरदेव अवस्थी जी, आज का जो विषय है हमारे भारतीय संस्कृति के जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ उसको कहा गया है, जिसकी चर्चा हो रही है कि अंत समय में अगर भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और स्मरण कैसे हो उसके विषय में कई उपायों का उल्लेख भगवान ने गीता के इस 8वें अध्याय में किया। अब इस श्लोक में अब है उनकी चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने से क्या होता है। यद्यपि मोक्ष के स्वरूप सर्वत्र भिन्न भिन्न है, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र, उत्तर मीमांसा शास्त्र, जितने शास्त्र सब अपने अपने अनुसार मोक्ष की प्रक्रिया को, मोक्ष के स्वरूप की चर्चा करते हैं, किंतु सभी के मत में जो फल है वो एक ही है। मोक्ष प्राप्त करने का उसका जो लाभ है वो सबके मत में एक ही है। वो क्या है और किस स्थिति में मोक्ष होता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। जीव बिना शरीर के नहीं रहता और उसके प्रत्येक जीव के 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर और दूसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर के विषय में जैसे कई बार चर्चा हुई है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, एतत् समन्वित जो स्वरूप है और पंच तन्मात्रा नहीं उसके साथ में रहते, तो इनसे संबंधित संपूर्ण शरीर जो है लिंग शरीर या भोग शरीर या यातना शरीर, कई उसके नाम है, जिसकी चर्चा गरुड़ पुराण के प्रेत अध्याय में विशेष रूप से हुई है। और एक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जैसे हम लोगों का है, जो दृश्य है पंच भौतिक स्वरूप में है, और वो शरीर प्रत्येक योनि के अनुसार अलग अलग है। मनुष्य योनि का अलग है, पशु योनि का अलग है, पक्षी योनि का अलग है, कीट पतंग का अलग है और सरीसृप आदि का अलग है।
परंतु उनमें समय स्थित जो आत्म तत्व है उसकी जो आकृति है वो समान है। यंत्र के द्वारा दृश्य जो जीव है, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें भी उतने ही बड़ा जीव है जितना हाथी के शरीर में विद्यमान जीव है। उस जीव में और इसी में कोई अंतर नहीं है, पूरी प्रक्रिया वही है। और ये प्रत्येक जो योनियां हैं उनकी जो प्राप्ति होती है उसका मुख्य कारण है हमारे कर्म, सत्कर्म और असत्कर्म। जैसे हम लोग जो अपराध करते हैं तो अपराध के अनुसार दंड की धाराएं हैं। फला अपराध करने पर इस धारा के अंदर आपको ये दंड प्राप्त होगा, आपने जो अपराध किया। उसी तरह से वहाँ जो परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें भी ये निर्धारित है कि इस कर्म करने से आपको इस योनि विशेष की प्राप्ति होगी, इस योनि विशेष की प्राप्ति होगी। और जब वो मनुष्य योनि प्रापक जो कर्म है वो जब अवशिष्ट रह जाते हैं तो मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य योनि में भी आप अपकर्म आपके प्रभावी रहते हैं तो ऐसे कुल में आप उत्पन्न होते हैं जहाँ शुरू से आपको कष्ट प्राप्त होता है बचपन से ही। अगर आपके पुण्य अधिक रहते हैं तो ऐसे परिवार में आपका जन्म होता है जहाँ जन्म से लेकर के ही आपको सुख के जितने साधन है सब उपस्थित रहते हैं। ये भी कर्म का ही प्रभाव। और इसके बाद जैसा कई बार बताया गया है कि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को, देवता को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। और मोक्ष प्राप्त करने का भी अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्येतर कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? कि उसको कर्म करने का अधिकार नहीं हो। सत्कर्म भी नहीं कर सकता, असत्कर्म भी नहीं कर सकता। वो प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर के उस योनि विशेष के लिए जो कर्म विशेष है उन्हीं को वो करेगा। दूसरा कर्म वो नहीं कर सकता है। स्वेच्छा से कोई कर्म कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा पर उसका विचार शक्ति उसके पास उतनी नहीं रहती। ये विज्ञान से भी सिद्ध है और हम लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। तो ये जो तत्त योनि में जन्म का जो मुख्य कारण क्या है? कर्म, जिसकी चर्चा भी हमने की। उस कर्म बंधन से छुटकारा जब तक नहीं मिलता है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म के भी 3 स्वरूप हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और कृत कर्म। कृत कर्म ही संचित होते हैं और संचित ही कर्म जाकर के आगे प्रारब्ध कर्म बनते हैं। अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं वो कृत कर्म है। वह कृत कर्म जब इकट्ठे होते हैं तो संचित हो जाते हैं। और संचित कर्म में का भी सबका कर्म होता है। जिस क्रम में आपने कर्म किया उसी कर्म में उनका भोग प्रारंभ होता है। तो जिन कर्मों का भोग प्रारंभ हो गया है वही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसी को हम भाग्य भी कह देते हैं। हम लोग कहते हैं जो भाग्य में बदा होगा होगा। भाग्य क्या है? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में कृत कर्म है जिनका भोग प्रारंभ हो गया, वही प्रारब्ध कर्म आपके भाग्य कहलाता है। उसी को हम भाग्य कहते हैं। गीता में शुरू से इसी बात पर जोर दिया गया कि आप कर्म करो, बिना कर्म के तो नहीं रह सकते हो। नहीं कश्चित् क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता इस कर्म भूमि में। तो क्या करना चाहिए? फल के आशा को त्याग करके कर्म करना चाहिए, अर्थात निष्काम कर्म योग को भगवान ने बताया। तो निष्काम कर्म योग के विधान से कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। उसका दूसरा साधन भी भगवान ने बतलाया, यद करोषि यदन्नासि यद जिहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु श्रमदर्पणम्। सब कुछ मुझे आप अर्पण कर दो। तो जब अर्पण कर दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं।
न सत्कर्म रहेगा न सत्कर्म रहेगा, जब कोई कर्म नहीं रहेगा तो उसका भोग भी आपको नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? हम सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का भोग हमको होगा, सत्कर्म करेंगे तो असत्कर्म का भोग होगा। जैसे आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते, आपने किसी की सेवा की, उस सेवा का फल आप नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेवा का फल आपको मिलेगा नहीं। ठीक उसी ढंग से जब आप फल की इच्छा से रहित होकर के केवल कर्तव्य मान करके कर्म करते हैं तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता, न सत्कर्म का फल प्राप्त होता है न सत्कर्म फल का प्राप्त होता है। इसलिए जो कर्म का बंधन है वो समाप्त होता है, और जो संचित कर्म है वो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना से संचित कर्म भी उस ज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, भगवान ने बुद्ध का जो है बुद्धमान का लक्षण किया। तो ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसमें संचित कर्म का नाश हो जाता है, और कृत कर्म भगवत समर्पित होने के कारण वो भी जो है फल प्रदान रहित होते हैं, और प्रारब्ध कर्म का जो उनकी समाप्ति है वो आपकी शरीर की भोग से समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से जब कर्म फल के भोग कर्म फल से पूर्ण राहित्य जब हो जाता है तो परमात्मा के स्मरण से, परमात्मा की भक्ति से वो भगवान श्रीमन नारायण के लोक को प्राप्त करता है, जिसको हम मोक्ष शब्द को जानते हैं। इसी की चर्चा भगवान करते हैं। मां उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। जिन्होंने परमाम सिद्धिम गता महात्मानः, जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो परम सिद्धि क्या है? अतिशय श्रद्धा प्रेम से नित्य निरंतर भगवत भजन करते हुए जो वो साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको अत्यंत अनन्य भाव, जिसको अभी चर्चा पूर्व श्लोक में हुई है, तो अनन्य भाव को प्राप्त करने पर वो जो सिद्धि उनकी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है, तो उस परमात्म तत्व का वो साक्षात्कार करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण का साक्षात्कार करते हैं। तो जब वो साक्षात्कार करते हैं तो क्या होता है? माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने पर क्या करते हैं? तो अशाश्वतम दुखालयम, जो अशाश्वत माने क्षणभंगुर है और जो दुख का घर है वो कौन है? पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए उसको कहा दुखालयम, उसको कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो स्थिति है जीव की, बार बार जन्म लेना, बार बार शरीर का त्याग करना, पुनः जन्म लेना, पुनः शरीर का त्याग करना आदि, यही सबसे बड़ा दुख का घर है। और इस दुख के घर अर्थात जन्म मरण का जो बंधन है, इससे छुटकारा कब मिलेगा? जो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति। इसलिए भगवान ने कहा माम उपेत्य दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, उसको प्राप्त नहीं करते। तो मोक्ष प्राप्ति का जो मुख्य प्रयोजन है वो है जीव विशेष के पुनरपि जनन, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः और शरीर का त्याग करना, और शरीर के त्याग, आत्मा के द्वारा शरीर का त्याग ही उसको हम मरण कहते हैं। और पुनः जो है शरीर को धारण करना, माँ के उदर में जाकर के और जन्म प्राप्त करना। तो ये जो बंधन है इससे मुक्ति मिल जाती है। आप उस परम भगवान श्रीमन नारायण का जो परम धाम है, उस परम धाम में आप रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, सेवा कार्य में रहते हैं, नित्य कैंकर्य को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का जो सारूप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है, तो इन स्वरूपों को प्राप्त करके आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के पूर्ण उस परमानंद को, उस ब्रह्मानंद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि कैसे हम
मोक्ष प्राप्त करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? सबसे बड़ा लाभ यही है, उस परमात्मा तत्व के साक्षात करने से, उस परमात्मा का ध्यान करके उनके प्राप्त करने के बाद भगवान के श्रीमनारायण के जो लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पर आने से और न जो है जन्म होता है, न मरण होता है, न कुछ होता है, आप नित्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान आगे इस बात को बताएंगे कि जहाँ पर उस लोक को, उस धाम को प्राप्त करने पर व्यक्ति का पुनः जन्मादि धारण नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, वो शाश्वत आनंद को प्राप्त कर उस परमात्मा के नज़दीक रहते, उनके निकट रहते हुए उस परमानंद का भोग करता है। इसी को हम ब्रह्मानंद भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया। और इस संदर्भ में मैं आयुर्वेद के थोड़ा सा मत बताना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने कहा है, और आयुर्वेद पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। तो पुनर्जन्म पे हम लोग कभी फिर अंक बनाएंगे। तो पुनर्जन्म के क्रम को समाप्त करना और ईश्वर में मिलन, ये सारांश रहा मोक्ष प्राप्त करने का। और दूसरी बात जो आयुर्वेद कहता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, आचार्य चरक ने बताए हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है कि यही जीवन में हम लोग इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। और धर्म सबसे पहले है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही ये करना, अधर्म से नहीं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग बुद्धि के बल से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तर्क के बल से प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि बुद्धि या तर्क के बारे में कि ये जो है त्रिकाल में त्रिवर्ग को साधते हैं, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर, ये जो तीनों टेंस हैं उसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा पाते। तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग एक अलग मार्ग है और उसी के ऊपर विवेचन चल रहा है। तो मैंने आयुर्वेद की कुछ बातें बताई, अब हम पुनः गुरु जी की तरफ चलेंगे। इसमें विशेष रूप से और कथनीय नहीं है, सबसे मुख्य है कि भगवान की प्राप्ति करने के जो साधन है उसमें भगवान ने स्वयं कई बार इसका उल्लेख किया, जिसका अभी भी चर्चा हुई, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः, अर्थात भगवान नाम स्मरण अर्थात भक्ति। तो पूर्ण सात्विकता को धारण करते हुए भगवत भक्ति में निरंतर लीन रहना और प्रत्येक प्राणी में उस भगवान श्रीमन्नारायण के ही स्वरूप का दर्शन करना, और केवल प्राणियों में नहीं, सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में, जब प्रत्येक वस्तु में जब तक भगवान के दर्शन की स्थिति नहीं बनती है तब तक अनन्य चेता स्वरूप व्यक्ति का नहीं बन सकता है, क्योंकि आपकी दृष्टि तो हर वस्तु में जाएगी, हर व्यक्ति में जाएगी। तो हर व्यक्ति में, हर वस्तु में जब दृष्टि जाएगी तो उस दृष्टि में उस परमात्म तत्व के व्यतिरिक्त अगर वह वस्तु का भान होगा, व्यक्ति का भान होगा, तो अनन्य चित्तत्व आपका अन्य नहीं बनेगा। इसलिए प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में जब आप उस भगवान श्रीमन्नारायण के ही स्वरूप का दर्शन जब आपका होगा तब अनन्य चेता आप बनेंगे, और तभी जाकर के आपको सतत चिंतन उस परमात्म तत्व का होगा, और सतत के साथ साथ नित्य होगा, प्रतिदिन होगा, और तभी आपके लिए उस परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार का जो अधिकार है वो आपके लिए सुलभ होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने इन सब विषयों का बड़े सरल ढंग से, बड़े सरल शब्दों से उसका विवेचन किया। यद्यपि साधना अत्यंत कठिन है, परंतु अगर व्यक्ति अपना संकल्प दृढ़ कर लेता है तो किसी भी कार्य को वो सिद्ध कर सकता है।
तो हमारे लिए ये सबके लिए आवश्यक है कि हम सबको दृढ़ संकल्पना बना करके उस योग्यता को अपने अंदर हम विकसित करें। दुर्गा माँ आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और धन धान्य से पूर्ण रखें। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया कर लें और इन वीडियो को अपने मित्रों से, परिजनों से शेयर करें।